हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि अपने प्लेन से बोरिंग से आउटफिट को कैसे हम एक ब्यूटीफुल आउटफिट में बदल सकते हैं। और साथ ही मैंने हैंड प्रिंटेड दुपट्टा भी बनाया, उसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी। ये रहा मेरा सूट। अब हम इस सूट से स्लीव्स को अलग कर लेंगे बॉडी से। ये इस तरह से हमें ये वाली सिलाई को खोलनी है। ये देखिए, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आप सबको। इस तरह से एक धागा हमें ऊपर की तरफ खींचना है और दूसरा धागा नीचे की तरफ खींचना है। इस तरीके से हम दोनों बाजू को एक साथ खोलेंगे। यहाँ हमारा दोनों स्लीव्स खुल चुका है। ये रहा हमारा शूट और दोनों स्लीव। अब हम अपने शूट को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ मैंने 12 mm का मिरर लिया है, 7000 ग्लू लिया है। इस तरह से हम ग्लू को अपने मिरर पर लगाएंगे और इसे अपने सूट पर स्टिक करेंगे। हम चाहते तो सूट पे भी ग्लू लगा के मिरर रख सकते थे, अटैच कर सकते थे, लेकिन मैं मिरर पे ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मिरर पे अगर हम ग्लू लगा के कपड़े पे सेट करते तो वो बहुत अच्छे से सेट होता है और ऐसे सेट नहीं होगा प्रॉपर। अब इस तरीके से हमें पूरे नेक पे मिरर की एक राउंड देनी है। इस तरह से ग्लू लगाना है मिरर पे और 1 बाय 1 मिरर को नेक पे सेट कर देना है। ये रहा हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, वरना बहुत टाइम लग जाता। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बनकर तैयार है। कैसा लग रहा है आपको बताएं। मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब चले हम स्लीव्स डिज़ाइन करते हैं। यहाँ हमारा स्लीव्स खुल चुका है। ये मैंने स्लीव्स को इस तरीके से रखा। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और उसके बाद यहाँ मुझे 9 इंच पे मार्क करनी। मैंने यहाँ 9 इंच पे रखा था, लेकिन बाद में मैंने उसे 7 इंच पे कर दिया था। यहाँ 9 इंच पे इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया था, लेकिन हम यहाँ 9 इंच तक पेपर लगाएंगे। तो ये हमारा मार्क कंप्लीट हो चुका है। इस तरह मैंने 4 फोल्ड करके पेपर है दोनों स्लीव्स का एक साथ ही मैंने कटिंग किया। इस तरीके से स्लीव्स को रख के मार्क कर देना पेपर पे भी, और इसको हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारा पेपर कट चुका है और अब हम इस पेपर को पिन से सेट कर लेंगे अपने दोनों स्लीव्स पे। यहाँ हमारा स्लीव्स पे पेपर सेट हो चुका है पिन की हेल्प से। अब हमें मिरर को लेनी है और इस मिरर को हमें इस तरह से इंची टेप पे रखना है। ये कितने इंच पे आ रहा है, तो ये 1 इंच से भी कम में आ रहा है, तो इस तरीके से 1 इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे गोटा पट्टी लगाने के लिए। पूरे स्लीव्स पे मैं गोटा पट्टी और मिरर का यूज ही करूँगी। तो इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पे हमें मार्क कर लेनी है दोनों साइड से, और जितना भी आपको रखना है एम्ब्रॉयडरी करनी है उतने इंच पे करना। मुझे 8 to 7 इंच पे मैंने मार्क किया है और नीचे से मैंने 1 इंच छोड़ा है मोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा कपड़े देने के लिए उसको मोड़ेंगे। इस तरह से हमें लाइन मार्क कर लेनी है। ये मार्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम गोटा पट्टी लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और एक एक लाइन करके स्टिच कर लेना है। अब मशीन पे आते हैं। इस तरह से हमें स्लीव्स पे गोटा पट्टी रखनी है और गोटा पट्टी के एक साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें डालना है मशीन में। अब मैं एक साइड से स्टिच कर रही हूँ। ये रहा हमारा स्टिच हो चुका है। और ये जो थोड़े से छूटे हैं ना, फैब्रिक पे मैंने नहीं लगाया, वो मार्जिन में जाएंगे स्टिचिंग के समय। अब हम दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे गोटा पट्टी को। इस तरह से मैंने एक स्टिच करके आपको स्लो में दिखा दिया है। अब मैं स्टिचिंग फास्ट कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी डबल स्टिच करनी है, वरना अगर एक स्टिच करोगे गोटा पट्टी को तो वो गड़बड़ हो जाती है, बाद में मुड़ने लगती है एक स्टिच में। और यहाँ मैंने जब डबल लगाया है तो ये परफेक्ट एकदम सेट हुई। ये आप कितना भी धोओ, कुछ करो, कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, मैंने पेपर क्यों दिया, पेपर इसलिए दिया गोटा पट्टी अच्छे से ताकि सेट हो सके। ये रहा हमारे पूरे स्लीव्स में गोटा पट्टी लेस लग चुकी है। और अब हम चलें दूसरे में भी इसी तरीके से लगा लेना है। ये दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें मिरर और ग्लू लेना है और सेट कर लेना है बीच में। इस तरीके से पहले हमें स्लीव्स को सेंटर से एक मार्क देनी है। अब जो भी आपकी स्लीव्स की चौड़ाई है उस पर मार्क लगाना है। मैं यहाँ 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ, दोनों साइड से 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हाफ इंच एक्स्ट्रा मैं छोड़ रही हूँ। हमें 5 इंच पे करना था, लेकिन मैं हाफ इंच छोड़ के कर रही हूँ, ताकि हमें स्लीव्स स्टिचिंग के समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में हम खाली स्पेस में मिरर स्टिक कर देंगे। अब हमें मिरर को इस तरीके से लेस पे के बीच में लगा लेना है, गोटा पट्टी के बीच में 1 बाय 1 करके। इस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि मैं मिरर पे ग्लू क्यों लगाती हूँ। मिरर पे इसलिए लगाती हूँ ताकि वो अच्छे से फैब्रिक पे सेट हो सके। और फैब्रिक पे ग्लू लगाने से क्या होता है, वो थोड़ा सा इधर उधर भागता है तो वो अच्छा नहीं लगता, दिखने में गंदा लगेगा। इसलिए यहाँ हमारा मिरर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, मिरर कंप्लीट हो चुका है।
इसी तरीके से हमें दूसरे भी स्लीव्स को रेडी कर लेना है। ये देखिए हम दोनों स्लीव्स रेडी कर चुके हैं। अब मैं इस तरह से स्लीव्स लूँगी। अब उसके ऊपर हमें एक 9 इंच की पट्टी लेनी है, इस तरीके से रखकर अटैच कर लेना है। साथ ही हमें ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है पट्टी की भी स्लीव्स से अटैच करते हुए। स्लीव्स पे हमें इस तरीके से समोसा लेस को रखना और नीचे वाले गोटा पट्टी को छोड़ते हुए हमें समोसा लेस पे स्टिच कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया। अब देखें इसको पलटेंगे तो समोसा लेस इस तरह से निकलेगा। अब इसी लेस के ऊपर हम वो पट्टी को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। ये रहा हमारा पट्टी अटैच हो चुका है। अब देखिए स्लीव्स में समोसा लेस भी निकल चुका है। यहाँ मैंने दोनों पट्टी अटैच कर ली है दोनों स्लीव्स पे। अब हम स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई। यहाँ हमारा दोनों स्लीव्स रेडी हो चुका है कच्ची सिलाई लग के। अब स्लीव्स को पलटेंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग के लिए मार्क कर स्टिच कर लेना है इस तरीके से। यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स पे मार्क कर लिया। अब हमें इस मार्क के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेनी है दोनों स्लीव्स को। ये रहा हमारा दोनों स्लीव्स रेडी है। अब बस हमें सूट से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमें सूट को रखना है और उसके ऊपर स्लीव्स को रखकर बस अटैच कर लेना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद कुछ इस तरह का हमारा फाइनल लुक आया। और जहाँ जहाँ मिरर बाकी था तो मैंने वो बाद में स्टिक कर दिए थे और उसके साथ ही मैंने टेसल्स भी लगा दिए। इस सूट के साथ मैंने हैंड पेंटेड दुपट्टा भी बनाया है और उसकी वीडियो जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। सो कनेक्ट रहें मेरे यूट्यूब चैनल से। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।